नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने बीते वित्त वर्ष में 307 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित कर खुद को एक बेहतर बैंक साबित किया है। बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि बैंक ने अपने व्यवसाय में लगातार वृद्धि की है। बैंक ने महिलाओं के लिए चलाई गई सशक्त महिला ऋण योजना में भी भारी कामयाबी हासिल की है। अब तक 39,500 से अधिक महिलाएं ग्राहकों को लाभ 100 करोड़ से के ऋण प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार बैंक की स्कूली छात्रों के लिए चलाई गई योजना सपनों का संचय ने भी कामयाबी हासिल की है। अब तक 10,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से जोड़ा गया है। इसमें इन युवाओं द्वारा अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 10 करोड़ से अधिक की राशि जमा कर ली गई है। बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने बताया कि बीते वित्त वर्ष में बैंक ऋण के एनपीए खातों में भारी कमी आई है, जिससे अब मात्र 0.26% एनपीए बचा है। उन्होंने कहा कि बैंक का लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक यह 0% एनपीए यानी नॉन पेड खाते तक पहुंचने की कामयाबी हासिल करें। उन्होंने बताया कि राज्य के 6 जिलों में 262 शाखाओं के माध्यम से यह बैंक प्रदेश का अग्रणी बैंक बना हुआ है। उन्होंने बताया कि महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई गई योजनाओं के लिए सहकारी बैंकों की ऋणी में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश के सहकारी बैंक को सराहना मिली है। बैंक का टोटल बिजनेस हुआ जो पिछले साल 25,638 करोड़ था, इस बारी 27,431 करोड़ पहुंच चुका है। लगभग 1,800 करोड़ रुपए की ये इंक्रीज है। डिपॉजिट जो पिछले वित्त वर्ष में 15,274 करोड़ रुपए थी, इस बारी 16,334 करोड़ हो गया। इसमें लगभग 1,100 करोड़ का इजाफा हुआ है। लोन्स पिछले साल हमारे जो 10,363 करोड़ के थे, इस बारी 11,097 करोड़ रुपया हो चुका है, इसमें भी 900 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा है। ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारा पूरा मैनेजमेंट और ये जो हमारे कर्मचारी भाई है, हमने पहली दफ़ा जो आंकड़ा जो है कॉर्पोरेट बैंक ने 300 करोड़ रुपए से का क्रॉस कर दिया है, जबकि पिछले साल जो 263 करोड़ रुपया जो ग्रॉस प्रॉफिट था, इस बारी ये बढ़कर 307 करोड़ रुपए हो चुका है। नेट प्रॉफिट जो पिछले साल 141 करोड़ था, इस बारी 175 करोड़ रुपया पार कर गया है। लगभग 34 करोड़ का एक इजाफा इसमें भी हुआ है। ग्रॉस एनपीए जो पिछले साल 3.91% था, इस बारी घट के 3.66% हो चुका है। और नेट एनपीए जो पिछले वित्त वर्ष में 0.06% था, इस बारी 0.26% रह गया है। लगभग नेट एनपीए हमारा 0% के आसपास आ चुका है। सीडी रेशो भी पूरे प्रदेश में हाईएस्ट है, जो हमारा 67.94% है, जो किसी भी दूसरे बैंक का इतना नहीं है। ये जो प्रोविजनिंग हमने करी है, वो हमारी प्रोविजनिंग जिसे पीसीआर कहते हैं, वो 93% तक की प्रोविजनिंग हम आज तक कर चुके हैं। सिर्फ हमारा 0.26% प्रोविजनिंग रह गई है। और अगले साल आपको हमें ये बताने में बड़ी खुशी होगी कि नेट हमारा ग्रॉस एनपीए लगभग 2 से 2.5% के बीच रह जाएगा, जबकि नेट एनपीए बैंक का 0% हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है।
जो हमने पिछले वर्ष की शुरुआत की थी, 39,812 केसेस हमने कर लिए, जिसमें जो ऋण अदायगी की गई है वो लगभग 99.59 करोड़ रुपीस, मतलब 100 करोड़ का आंकड़ा मुझे लगता है कल या परसों पूरा हो जाएगा। 31 मार्च तक हमारा 99.59 करोड़ रुपीस हमने ऋण वितरित किया है बगैर किसी कोलेटरल के महिलाओं के लिए, जो पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है, विश्व में एक ऐसी योजना है। और अभी हाल में ही मेरे ख्याल 2 महीने हो गए साहब, 2 महीने पहले ये हमारे जो माननीय केंद्रीय सहकारी मंत्री है, उन्होंने भी भरसक हमारी सराहना की है कि भाई ये बहुत अच्छी योजना है और हमें इसे देश के दूसरे हिस्से में भी, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू करेंगे। केसीसी जो है खाते, जो हमारे 74,000 केसीसी खाते हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में पहुंच चुके हैं, जिसमें लगभग हम 2,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। इसी तरह हाउस लोन्स के हमारे पास लगभग 11,500 अकाउंट्स है और जिसका पोर्टफोलियो लगभग 1,500 करोड़ का बनता है। और एक हमने, आपको जैसे याद होगा, पिछले 6-8 महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हम यहाँ लाए थे, एक स्कीम हमने शुरू की थी सपनों का संचय। और सपनों का संचय में भी हमने जो स्कूल के बच्चों के लिए है, और जिस स्कीम के तहत जो है हम बच्चे डिपॉजिट करते हैं, स्कूल में अपने खाता खोलते हैं, उसमें डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, और उनके जन्मदिन पर उसको एफडी के रूप में बनाते हैं हम। और जब 18 साल का बच्चा होता है तो उसके बाद जो टोटल अमाउंट होगा उसका 5 गुना हम बगैर किसी कोलेटरल के उनको ऋण प्रदान करेंगे। वो ये ऐसी योजना है जो हमने शुरू की है। इसमें 10,000 केसेस जो है हमारे को हो चुके हैं, 10,000 केसेस, और 10 करोड़ रुपए इसमें डिपॉजिट भी हो चुका है, जिसमें लिमिट्स जो है, जैसे पहली उससे बच्चे जाते हैं क्लास में, +2 तक के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए ये ऋण योजना है। नौराधार का जो फ्रॉड हुआ था बैंक में, तो डेफिनेटली इस साल ही हमने वो फ्रॉड डिटेक्ट किया था, और जो फ्रॉड हमने डिटेक्ट किया था उसमें हमने त्वरित कार्रवाई की थी। विजिलेंस में केस हुआ था और जो व्यक्ति था उसमें इन्वॉल्व, उसको अरेस्ट कर दिया था विजिलेंस में, और उसके बाद जो है विजिलेंस उसमें इंक्वायरी जो है चल रही है, और काफ़ी सारे आजकल जितने भी उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे या जो लोग भी विजिलेंस को लगता है जानकारी दे सकते हैं, और वो लोग जो है उनको विजिलेंस बयान जो है उनके आजकल रिकॉर्ड कर रही है। और साथ ही साथ इसमें जो भी बैंक की ओर से कार्रवाई होती है कि बैंक ने जो है जितने का भी फ्रॉड हुआ उतना अपने प्रॉफिट में से प्रोविज़न भी कर रखा है। साथ ही साथ हमारी एक कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी है, तो जो लोग हैं जिनको कहीं इसमें जिनका कोई डिपॉजिट जो है इधर उधर हुआ था, उनको भी हम जो है इस पॉलिसी के तहत जो है कंपनसेट कर रहे हैं, और करीब 2 करोड़ के तो हम लोगों को उसमें कंपनसेट कर चुके हैं। तो डेफिनेटली बैंक ने जो एक त्वरित कार्रवाई की है, और एक लोगों का जो विश्वास बैंक में है वो कायम है। इवन जो नौराधार की ब्रांच है वहाँ से भी हमारे डिपॉजिट में कोई डिप जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया। लोगों ने स्टिल जो है बैंक की कार्य प्रणाली में जो है विश्वास रखा है, क्योंकि एक ये पर्सन स्पेसिफिक जो है एक फ्रॉड था, ना कि ऐसा था कि बैंक की मतलब कोई इसमें एक सुनियोजित या कोई बैंक में इस तरह का कुछ था। तो ऑब्वियसली जो लीगल एक्शन बनता था वो बैंक ने लिया है इसमें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।